अस्सलाम वालेकुम डियर वन, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सेल 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रही है ग्राफिंग फंक्शन वाले, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर भी मैंने अपलोड किया और आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज का लेक्चर की बात करूँ, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 40 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आपको वीडियो के नीचे सब टाइटल्स कैप्शन शो हो रहे होते हैं और आप उनको ऑफ करना चाहते हो, ऊपर सिंपल सीसी बटन को आप लोग यहां से ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियोस को एंजॉय करके एग्जाम में अच्छे ग्रेड हासिल कर सकें। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन 39 में कहता है y which is equal to square root of 16 minus x square, उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपल आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लेते हैं जी फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से पहले इन क्वेश्चन में हम इसकी डोमेन की जरूरत भी पड़ रही है, ठीक है। तो आप लोग इसकी डोमेन भी चेकआउट कर सकते हैं। डोमेन इसकी ये कहते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर आपको पता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। आप लिखें जी 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यहां से आप लोग कह सकते हैं 16 इसको उधर ले जाएं, ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां से आप लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बन जाएगा जी +-4 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, यहाँ पे बन जाएगा। इसका भी आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे एक -4 है, +4, इसका मतलब कि एक्स जो है वो लेस और इक्वल टू 4 होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू -4 होना चाहिए। ये इसकी डोमेन बेसिकली आ चुकी है। मीन्स कि आप लोगों ने जो है वो 4 से आगे नहीं जाना और इधर से -4 से पीछे नहीं जाना। ये इसकी डोमेन आप लोग याद रखें। इसका हम लोग लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सिंपल आप लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2। अब यहाँ पे सिंपल आप इसका पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, एडाप्टर रूल, प्रोडक्ट रूल, सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए, देखना चाहते हैं लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी आप लोग आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका अगर आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास इसका आने वाला है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y प्राइम विच इज इक्वल टू -x/16 माइनस एक्स स्क्वायर, -x/16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही है जी बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करते हैं, हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए पहले न्यूमिनेटर को आप लोग 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लें। इसी तरह से नीचे जो है वो आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आपके पास स्क्वायर रूट है ये क्या होना चाहिए, ये आपके पास ऑब्वियसली इसको भी आप 0 के बराबर रख के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ इसका स्क्वायर लेते हैं तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, तो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी आ जाएगा +-4 विच इज इक्वल टू एक्स। तो ये भी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब सिंपल जो है वो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आने के इन पॉइंट्स को आप लोग सिंपल जो है वो यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं अगर रियल लाइन के ऊपर ड्रा करता हूँ तो ये हमारे पास 0 है, लेट्स सपोज ये हमारे पास 0 है और ये -4 आप लोग यहाँ पे लगा लें और प्लस का 4 आप लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। और हमारे पास बेसिकली इसकी डोमेन भी यही है। डोमेन में भी कहता है कि 4 से आगे नहीं जाना, इधर -4 से पीछे नहीं जाना। तो यही बेसिकली इसकी डोमेन है। अब सिंपल प्रोसेस आपने क्या करना होता है, 0 और -4 के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके आपने पुट करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव में और चेक करना होता है कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आए तो आपने कहना होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव में तो आपने कहना वहां पे डिक्रीज हो रहा है। तो 0 से पीछे कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ -2 और 0 के आगे मैं 2 ले सकता हूँ। -2 पुट करते हैं इस फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है, तो आपके पास इसका आंसर आने वाला जी पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आंसर आएगा तो इसका आंसर आपके पास आने वाला जी नेगेटिव में। इसका मीन मकसद ये हुआ कि ये जो इसका ग्राफ है वो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव। ये लाइन को सही नहीं लगी, इस तरह आप बना सकते हैं इसको, पॉजिटिव से नेगेटिव इसका ग्राफ यहाँ पे इसका आ रहा है। तो यहाँ पे भी इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी इसने एंड होना है, यहाँ पे भी इसने एंड होना है। अब यहाँ पे इसका लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि सबसे ऊपर ग्राफ यहाँ पे और कहीं पे भी नहीं है। तो सबसे ऊपर किस पे चेंज हो रहा है, 0 के ऊपर चेंज हो रहा है। 0 के ऊपर इसका लोकल मैक्सिमम भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी इसकी 0 पॉइंट के ऊपर है। इससे ज्यादा मजीद ऊपर ग्राफ कहीं भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कहाँ पे ये लोकल मैक्सिमम है, कहाँ पे लोकल मिनिमम है, कहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर है, 0 के ऊपर है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि लोकल भी है एंड एब्सोल्यूट भी है। लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम है जी किस पॉइंट के ऊपर है, एक्स इज इक्वल टू
0 पॉइंट के ऊपर है जी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सबसे नीचे ये और सबसे नीचे ये, इससे मजीद नीचे कहीं पे भी नहीं जा रहा। तो ये सबसे नीचे यहाँ पे -4 पे है और ये सबसे नीचे यहाँ पे +4 के ऊपर है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एट x इज इक्वल टू +-4। ठीक है जी, ये प्लस का, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है। इन पॉइंट्स के ऊपर जब ये लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर आप इसकी y की वैल्यू भी चेकआउट कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप 0 पुट करते हैं इसमें तो ये बन जाएगा आपके पास 16 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर आप प्लस या माइनस का 4 यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आने वाला 0। तो ये पॉइंट्स भी आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं। इन पॉइंट्स को यूज करके बाद में आप सिंपली इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है इसका लेना, अपने सेकंड डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ले लें, ताकि हम लोग जब इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लें उसके बाद इसको मजीद सॉल्व करें। तो अगर आप लोग यहाँ लिखते हैं जी वाई डबल प्राइम डबल डेरिवेटिव अगर आप इसका लेते हैं तो सिंपल जो है वो आप लोग इसको नीचे को ऊपर लेके जाके यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे आप इसका क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं। तो इसका बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, -16/16 माइनस एक्स स्क्वायर, -16/16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जी इसकी पावर में 3/2, इसकी पावर में जी 3/2। ये है जी दरअसल इसका सेकंड डेरिवेटिव। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं ताकि बाद में जब हम इसको यूज करेंगे हमारे ये काम आएगा। अब यहाँ से सिंपल इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे। यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में सिर्फ -16 है, कोई भी एक्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे उसको आप 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन डिनोमिनेटर को आप 0 के बराबर चेक करके इसका पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में जी हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में जी 3/2, इसको 0 के बराबर रखे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास बनने वाला जी, इसकी पावर अगर आप 2/3 लेते हैं तो ये बनेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू आपके पास आने वाली है जी +-4। ये तो सिंपल सी चीज है। तो +-4 ही आपके पास बेसिकली क्या थे, इसके एंड पॉइंट्स थे, एंड पॉइंट्स ही थे। तो इनको भी आप लोग यहाँ पे रियल के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं जी आपके पास माइनस का 4, ये जी आपके पास प्लस का 4। आप इनके दरमियान आप कोई भी एक पॉइंट उठा के उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक कर लें कि आपके पास जो है वो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है कि नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो -4 और 4 के दरमियान मैं 0 ले सकता हूँ। अगर मैं 0 लेता हूँ तो आपके पास जो है वो क्या इसका आंसर आएगा, 0 लेता हूँ तो ये जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आने वाला यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो आंसर इसका नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली कनकेव डाउन, नेगेटिव में लिख लेता हूँ यहाँ पे। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। ठीक है जी, सिंपल जो है वो सारी सारी इंटरवल के ऊपर आपका ये जो ग्राफ है ये कनकेव डाउन हो रहा है। कनकेव डाउन कैसे होता है, जब आपके पास जब वो ग्राफ ऊपर होता है उसका जो पॉइंट होता है वो नीचे होता है। तो यहाँ पे सिंपल हम ग्राफ यहाँ पे बना के आपको दिखा देते हैं, आपको समझ आ जाएगा कनकेव डाउन कैसे हो रहा है। जिस तरह ये है, ये देखिए इस तरह से ग्राफ आ रहा है ना, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बेसिकली बनना है। ये इसकी रफ स्केचिंग थी, यहाँ पे हम कंप्लीट आपको डिटेल में मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ पे देखिए जी सिंपल आप इजीली इसका ग्राफ बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपके पॉइंट था, जब एक्स आपके पास 0 था तो वाई आपके पास 4 था। एक्स 0 के ऊपर वाई की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आप पॉइंट बन जाएगा। +4 के ऊपर 0 था तो +4 के ऊपर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे पॉइंट बन गया। -4 पे भी 0 है तो -4 पे 0 यहाँ पे पॉइंट बन चुके हैं। तो सिंपल जिस तरह ये फॉर्म आपके पास बनी, इस तरह से आप इनको मिला दो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग किस तरह की है, तो कुछ इस तरह से ये इसमें से गुजरेगा और कुछ इस तरह से ये कुछ ये आपके पास इसका ग्राफ बन चुका है, कंप्लीट ग्राफ बन चुका है क्वेश्चन नंबर 39 का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कनकेव डाउन हो रहा है, पॉइंट नीचे है, ग्राफ ऊपर है। ठीक है जी, और इसी तरह से ये आपके पास है जी बेसिकली इसका लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये इसका लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम है। ये कंप्लीट इसका ग्राफ हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 39। एक पॉइंट पे अच्छा लगता है लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लास में साथ भी लाजमी शेयर किया करें। मजीद क्यूरीज के लिए आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैंड नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं ताकि आप लोग अच्छे ग्रेड हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स, उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले सिंपल शॉर्ट फॉर्म है, हम इसकी डोमेन को चेकआउट कर लेते हैं। तो डोमेन इसकी आर रियल नंबर्स होगी, बस यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, बटे में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स के 0 के अलावा तमाम के तमाम रियल नंबर्स की डोमेन में आ सकते हैं। तो आप लोग सिंपल इसकी यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि डोमेन इसकी यहाँ पे क्या होने वाली है, डोमेन इसकी होने वाली है कि रियल नंबर सारे के सारे बस इसमें से माइनस कर दें आप लोग 0 को, मीन के 0 को हटा के बाकी सब इसके डोमेन में आ रहे हैं, तमाम के तमाम रियल नंबर्स। तो सिंपल अब इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें तो वाई पर अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आप लोग जो है वो इसको
ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास है जी एक्स स्क्र प्लस 2x को ऊपर ले जाए x की पावर -1 बन जाएगा। तो इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लें तो ये बनने वाला है आपके पास 2x प्लस माइनस -1 पीछे आ जाएगा, और 2x की पावर में एक और माइनस करेंगे तो -2 बन जाएगा। तो ये बनेगा जी आपके पास 2x -2 ओवर x का स्केयर बन जाएगा। तो ये आपके पास इसकी बन जाएगी जी बेसिकली डोमेन। तो मजीद उसने यहाँ पे किया हो, इसका आप लोग ले लें, इसका एल्सियम ले लें यहाँ से, एक्स के एल्सियम ले लें अगर, तो ये बन जाएगा जी आपके पास 2x का क्यूब -2। तो ये है जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे आ चुका है, डोमेन भी आ चुकी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ चुका है। अब सिंपल आप लोग यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रखे चेकआउट कर लेते हैं, इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रखे चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास आने वाला 2x क्यूब विच इज इक्वल टू 2, तो x क्यूब इक्वल टू उधर 2 कैंसिल 1 हो जाएगा, तो x आ जाएगा जी आपके पास +-1। इसी तरह से यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये तीन यहाँ पे आपके इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ आपके पास प्लस का बनना है क्योंकि यहाँ पे क्यूब स्क्वायर नहीं है, तो ये बनना आपके पास यहाँ पे आ चुका, और ये जी आपके पास यहाँ पे 0। अब सिंपल आप लोग इनको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास इस साइड को यहाँ पे 0 है तो 0 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे 1 है तो 1 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इस साइड पे जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड पे जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी। अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जीरो जो है उसकी डोमेन में शामिल नहीं, इसलिए 0 के ऊपर हम इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ईटीसी हम चेकआउट नहीं कर सकते, मीन्स इसमें पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो देखें जी यहाँ पे सिंपल आप 0 से पीछे कोई भी पॉइंट ले लें, मैं -1 ले लेता हूँ। 0 और 1 के दरमियान आप लोग 1/2 ले सकते हैं, 1 के आगे आप लोग 2 ले सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग लेके इसका फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें क्या आंसर आ रहा है। अगर आप लोग -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आई थिंक आएगा जी नेगेटिव में, जी आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव में। इसके बाद 1/2 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आने वाला जी फिर नेगेटिव में, 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा जी पॉजिटिव में। इस इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास पहले ही पीछे है ना वो ग्राफ जो है वो नेगेटिव में, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज के बाद फिर इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, कुछ इस तरह से ग्राफ इसका बनता हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखें जी 0 के ऊपर हम जानते हैं कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हमें इसका कोई भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हम इसके यहाँ पे लगा देते हैं कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमम आ रहा है, कहाँ पे लोकल मिनिमम आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है जी लोकल मिनिमम। अगर मैं इसके लोकल मैक्सिमम की बात करूं तो ये ग्राफ जो है इसको कहां तक जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी का, इसका नो आइडिया, पीछे को कहां तक जा रहा है भी इसका कोई आइडिया नहीं है। इट मीन्स कि इसका लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है जी लोकल मिनिमम, लेकिन ये नीचे कहां तक जा रहा है इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। इट मीन्स कि इसका एब्सोल्यूट मिनिमम भी हमें नहीं पता, लेकिन इसका लोकल मिनिमम आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट x = 1 के ऊपर। तो लिखें जी यहाँ पे आपके पास है जी लोकल मिनिमम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है एट x = 1 के ऊपर, आपके पास इसका लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। इसी 1 के ऊपर आप इसकी वैल्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसी 1 को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 2 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 + 2 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ रही है 3, ये भी यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद सिंपल हम लोग जो है वो जल्दी से इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव लिखने के बाद हम इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव इसका आने वाला है जी आपके पास 2x³ + 4 यहाँ पे दिया हुआ है जी, 2x³ + 4 है, और डिनोमिनेटर में जी यहाँ पे आपके पास x³ उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है जी इसका दरअसल सेकंड डेरिवेटिव। इनको यूज करके आप लोग सिंपल वे में इसका बना सकते हैं, यहाँ पे इससे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो पहले आप लोग इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट करते हैं, क्यूब + 4 = 0, और इस तरह से x³ को भी 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनने वाला 2x³ = -4, और ये है जी आपके पास x³ = 2 डिवाइड होगा तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका क्यूब रूट ले सकते हैं, तो क्यूब रूट लेंगे तो ये बनेगा x = -2 का आई थिंक क्यूब रूट, इस तरह से कुछ आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हैं तो आपके पास x = 0 आ जाएगा, ठीक है जी। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग x = -2 की पावर में 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर इसकी क्यूब रूट है ना, इसकी पावर में 1/3 भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपल आप लोग इनको डिफाइन करवा दें यहाँ पे। तो ये जी हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे जी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 0 है, और यहाँ पे हमारे पास है जी -2 की पावर 1/3 है। अब आप लोग सिंपल जो है वो इनके पीछे इनके बीच कोई भी पॉइंट कैलकुलेटर पे आप लोग चेक कर लें इसके आंसर को, इससे पीछे कोई भी आप लोग पॉइंट ले सकते हैं, उसको आप इससे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, इनके दरमियान कोई पॉइंट लेके उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, और 0 के बाद कोई भी पॉइंट लेके उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे,
तो आपके पास क्या आंसर यहाँ पे आने वाला जी। तो पहले यहाँ पे आपके पास आंसर वो दे रहा है जी, आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, फिर नेगेटिव आंसर आ रहा है, फिर पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इनमें लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, आपके पास नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे आपके पास आंसर नेगेटिव में, पॉजिटिव में, नेगेटिव, पहले पॉजिटिव में आंसर आएगा, फिर नेगेटिव में आएगा, फिर पॉजिटिव में आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास कनकेव अप हो रहा है, यहाँ पे आपके पास हो रहा है कनकेव डाउन, और यहाँ पे फिर आपके पास क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है। अब सिंपल जो है वो आप लोग इन टर्म्स को यूज करके इसका ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखें इजी वे में आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइंस लगा चुका हूँ, पॉइंट्स भी लगा चुका हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे 0 है। यहाँ पे हमारे पास देखें जी, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास y की वैल्यू 3 थी। इट मीन्स कि 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ। अब यहाँ से आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि पहले माइनस इन्फिनिटी से लेके -2⁻⁴ तक ये हो रहा है जी आपके पास कनकेव अप हो रहा है, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से यहाँ तक कनकेव अप हो रहा है। तो कनकेव अप कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आपके पास कनकेव अप हो रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से इसके बाद आपके पास -2⁻⁴ से लेके 0 तक कनकेव डाउन हो रहा है। यहां से लेके 0 तक फिर कनकेव डाउन हो रहा है। तो कनकेव डाउन कुछ इस तरह से हो रहा है जी, ये कनकेव डाउन हो रहा है, और ये 0 के साथ साथ जाएगा। इसको समझ लेंगे, आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। कंप्लीट एंड डिटेल्ड लेक्चर अपलोडेड है, लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर यहाँ पे भी आई बटन पर भी दिया हुआ है, वो भी लास्ट में देखिए जाके। तो ये आपके पास इस तरह से कुछ बन गया, ये कनकेव डाउन और ये कनकेव अप, इस फॉर्म में ग्राफ बन चुका। इसी तरह से 0 के आगे कनकेव अप हो रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है। तो कनकेव अप कब होता है, जब पॉइंट नीचे होता है, ग्राफ ऊपर होता है। तो ये कुछ इस तरह से 0 को टच नहीं करना, क्योंकि 0 इसमें शामिल पॉइंट में हमने इसकी डोमेन निकाली थी कि 0 इसमें शामिल नहीं है। तो ये इसके साथ साथ जो वर्टिकल एसिम्पटोट यहाँ पे लगेगा और यहाँ से इसी तरह से इधर को जाएगा। ये है जी इसका आपके पास कनकेव अप यहाँ पे हो रहा है जी। तो ये सिंपल इसका कंप्लीट ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 40 का। इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप लोग यहाँ से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, ये इसका लोकल मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट मिनिमम ये नीचे कहां तक जा रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है। ऊपर कहां तक जा रहा है, ऊपर कहां तक जा रहे हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी लिखा हुआ है, लेकिन लोकल मिनिमम हम यहाँ पे नजर आ रहा है, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि एक्ट 1 के ऊपर था। ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 40। कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए, लेक्चर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लास में इस क्लास में शेयर कीजिए। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।